हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं JSX, कंपोनेंट्स और प्रॉप्स। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आपको समझना लाजमी है अगर आप रिएक्ट जेएस के अंदर अपनी स्किल्स को मास्टर्स करना चाहते हैं। छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं और इतने मुश्किल भी नहीं है। तो वीडियो शुरू करते हैं अपनी बाय डिलीटिंग दिस बॉयलर प्लेट कोड। इसकी हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जो लास्ट वीडियो में हमने क्रिएट किया था। ठीक है, हेडर से यहाँ तक, ठीक है, ये जो कोड हमारे पास हेडर के अंदर था टिल हियर वी वांट इट टू बी डिलीटेड, ये हमने कर दिया डिलीट। ठीक है, हमें ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, लोगों की फाइल का जो हमने इंपोर्ट किया था स्टेटमेंट वो भी नहीं चाहिए था हमें, ये लोगो भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, एंड वी डू नॉट नीड दिस टू फाइल्स, ये दो फाइल्स भी हमें नहीं चाहिए, और टेस्ट की फाइल भी नहीं चाहिए। एंड लेट्स से ऐप के अंदर और कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है। यहाँ चलते हैं, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा, ओके, ये भी डिलीट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये एरर ख़त्म नहीं होगा। तो index.js के अंदर हमने ये इंपोर्ट किया हुआ था जो फाइल अभी हमने डिलीट की है, सो वी हैव टू डिलीट दिस इंपोर्ट स्टेटमेंट। ठीक है, कंट्रोल एस करके देखते हैं। ओके, हमारे पास एक और एरर है, रिपोर्ट वेब वाइटल इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, और index.js का एरर है। ठीक है, तो इस फाइल के अंदर लेट्स से यहाँ पे ये हमने कॉल करवाया हुआ था, क्योंकि हमने फाइल डिलीट कर दी है, सो वी हैव टू डिलीट दिस। ठीक है, सो लेट्स कंपाइल इट, कंट्रोल एस दबाते हैं। ठीक है, हमारी ऐप अब बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी है, क्योंकि app.js के अंदर इस वक्त कुछ भी नहीं है। तो देख लेते हैं अपनी ऐप को, ये रही हमारी ऐप, ये बिल्कुल एम्प्टी है। अब इसके अंदर कुछ ऐड कर लेते हैं, लेट्स से हेलो वर्ल्ड। ठीक है, सो ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। नाउ व्हाट इज़ JSX, आज का टॉपिक जो है उसको डिस्कस करते हैं। नाउ JSX इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ HTML एंड जावास्क्रिप्ट और HTML का कॉम्बिनेशन JSX होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन जावास्क्रिप्ट के अंदर होते हैं जो रिटर्न कर रहा है क्या, HTML को। ठीक है, तो रिएक्ट JS हमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम जावास्क्रिप्ट और HTML को साथ यूज़ करके बहुत सी ऑसम चीज़ें बना सकें। अगर ट्रेडिशनल वे के अंदर हम देखते हैं तो पहले हमें फंक्शनैलिटी करने के लिए जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट्स लगानी पड़ती थी। दैट वाज गुड, बट दैट वाज काइंड ऑफ हैसल। ठीक है, अब दोनों का हम यहीं पे कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से मैं हेलो वर्ल्ड यहाँ पे इस तरह से नहीं दिखाना चाहता हार्ड कोडेड, मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जावास्क्रिप्ट और HTML साथ यूज़ कर रहा हूँ, सो आई कैन क्रिएट माई ऑन वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स आपको कहाँ क्रिएट करने, ये जहाँ पे ऐप का कर्ली ब्रेस स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे कॉन्स एंड लेट्स से नेम। ओके, नेम इक्वल्स टू, हम सिंगल कोड यूज़ करते हैं उज़ैर। ठीक है, एंड यहाँ पे हम नेम को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, क्योंकि वेरिएबल का कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट से आता है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे नेम नहीं लिख सकते। ठीक है, ये क्या करेगा, हार्ड कोडेड नेम हमें शो कर देगा। सो लेट्स सी, यहाँ पे लिखा हुआ है नेम, बट व्हाट इफ़ आई वांट कि नेम के अंदर जो वैल्यू है, जो वेरिएबल है, मुझे वो यूज़ करना है, मुझे हार्ड कोडेड ये वर्ड्स यूज़ नहीं करने या टेक्स्ट यूज़ नहीं करना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसे रैप करना होगा। ठीक है, यहाँ अंदर हम लिखेंगे नेम। सो ये बेसिकली बता रहा है आपके रिएक्ट को कि ये जो हम यहाँ पे चीज़ लिख रहे हैं ये एक वेरिएबल है, ये जावास्क्रिप्ट का एलिमेंट है और इसे हमें रेंडर करना है। अब मैं कंट्रोल एस इसको करता हूँ, सही है, और देखते हैं क्या आ रहा है वहाँ पे। यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है उज़ैर। ठीक है, सो इस तरह से हम वेरिएबल्स को यहाँ पे रेंडर करवा सकते हैं। लेट्स से डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स एज इक्वल्स टू 27। ठीक है, और बस ये दो इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अब मैं अपने नाम के साथ अपनी एज भी यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, लेट्स से एज, एंड ऑल आई हैव टू डू, मुझे कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपने वेरिएबल को रैप करना है। कंट्रोल एस किया और मेरा नाम और मेरी एज यहाँ पे लिखी हुई आ गई। ठीक है, अब हमें कुछ इस तरह करना है कि भाई लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे H1 के अंदर अपने नेम को डिस्प्ले करना है। तो एक तरीका तो ये है
कि मैं यहाँ पे लिखूँ H1। ठीक है, ये H1 का टैग क्रिएट हो गया। मैं इसके अंदर डाल देता हूँ अपने नेम को। ठीक है, एंड आई विल डू द सेम थिंग विद एज। Let's delete this. Okay, and write down H। ठीक है, नाउ लेट्स सी क्या रिजल्ट है। सो हमारे पास H1 के अंदर हमारा वेरिएबल रेंडर होके आ रहा है। ठीक है, नाउ मैं चाहता हूँ कि ये H1 का टैग जो यहाँ लिख रहा हूँ मुझे यहाँ लिखने की ज़रूरत ना पड़े, मैं सिर्फ लिखूँ नेम और H1 का टैग प्लस मेरा नाम ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम वेरिएबल्स के अंदर ही अपने H1 के टैग को डिफाइन कर देंगे। ओके, हाउ टू डू दैट, सिंपली आप आओगे यहाँ पे। ठीक है, नाउ यू कैन डू H1। ठीक है, और इसके अंदर आप लिख दो उज़ैर। ठीक है, सेम गोज फॉर योर एज। हिट सेव, एंड नाउ अगेन वही रिजल्ट हमें मिल रहा है। ठीक है, हमें H1 के अंदर हमारा नाम और हमारी एज प्रिंट होती हुई नज़र आ रही है। सो ये इतना हैंडी कर देता है चीज़ों को, कोड इतना साफ़ हो गया। बेसिकली सिर्फ ये कोड चल रहा है, सारी लॉजिक वगैरह सारा जो हमने स्टोर करवा दिया और वेरिएबल के अंदर करवा दिया, और हम इसको यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। सिंपल इज डैट। ठीक है, नाउ अब बेसिकली ये हार्ड कोड होके आ रहा है, तो ऐसा क्या किया जाए कि हम इस दोनों इन्फॉर्मेशन को एक के अंदर रैप कर दें। पहले इस चीज़ को देखते हैं एंड देन इस हार्ड कोडेड को हटा के थोड़ा डायनामिक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स, लेट्स से यूज़र। ठीक है, एंड यहाँ पे हम इक्वल्स टू लगा के ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं। चीज़ याद रखना है हमें कि जब भी वेरिएबल के अंदर सिंगल लाइन इन्फॉर्मेशन मौजूद है तो हमें इस तरह लिखना है, जब मल्टी लाइंस आ जाएंगी तो हमें इस तरह से लिखना है। ठीक है, तो इसे ओपन करते हैं, इसके अंदर हम रिटर्न करेंगे एक डिव को। ठीक है, ये एक डिव रिटर्न हो रही है। इस डिव के अंदर हम रिटर्न करेंगे इन दोनों वेरिएबल्स को। तो वेरिएबल्स को कैसे रिटर्न करते हैं हमने ये अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। कर्ली ब्रेस लगा के हमने वेरिएबल का नाम अंदर देना है। ठीक है, अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। ठीक है, काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसके अंदर नेम और एज दोनों आ रही है जो हमने ऊपर डिफाइन की हुई है। नाउ मैं यहाँ पे सिर्फ क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अपना थर्ड वेरिएबल जो यूज़र के नाम से मैंने क्रिएट किया है मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवा देता हूँ से यूज़र। ठीक है, तो मैं करता हूँ सेव। अब चेक करते हैं कि नेम और एज हमें यूज़र के अंदर मिल रही है कि नहीं मिल रही। सो ये मेरी नेम और ये मेरी एज आ गई यहाँ पे। ठीक है, सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिएक्ट हमें बहुत फ्लेक्सिबल बनाता है कि किस तरह से हमको अपने डेटा को डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, सो ये काम हम डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं। ये सिंटैक्स हम यूज़ कर रहे हैं, सो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस ही किया था कि HTML और जावा इसका कॉम्बिनेशन है, दैट इज़ JSX। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स की। ठीक है, अब हम एक कंपोनेंट बनाएंगे और उस कंपोनेंट को यहाँ पे रेंडर करवाएंगे। ठीक है, तो रिएक्ट JS ने ऑलरेडी एक ऐप का कंपोनेंट बनाया हुआ है, बट हमें एक अलग कंपोनेंट क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सोर्स फोल्डर के ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करें, एक न्यू फोल्डर बनाएं, इसको हम नाम देते हैं कंपोनेंट। ठीक है, ये हमारे कंपोनेंट का फोल्डर बन गया। इसके अंदर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ कि भाई ये मेरा है यूज़र। मेक श्योर आपका जो केस हो फर्स्ट अल्फ़ाबेट इसका हमेशा से होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, ये कन्वेंशन है। .js भी कर सकता हूँ, .jsx भी कर सकता हूँ। ठीक है, सो आई विल गो विद JSX। ठीक है, ओके, नाउ मेरे पास मेरा कंपोनेंट क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंपल जो काम हम ऐप के अंदर करवा रहे थे इस तरह से हम फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद ये वाला काम जो हमने यहाँ किया था हम ये यूज़र के अंदर करवा देंगे। ठीक है, सो हम इसको कॉपी करते हैं फंक्शन को, यहाँ पे आते हैं यूज़र के अंदर, तो करते हैं पेस्ट। नाउ मैं यहाँ इसको नाम दे देता हूँ यूज़र। ठीक है, सो आई डोंट नीड दिस ऑल थिंग्स, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल अपनी डिफ के अंदर
इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवा रहा हूँ से, ठीक है। H1 इसमें है उज़ैर एंड H2 इसके अंदर है आपका मेरी एज। एंड नाउ इसको मुझे एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। हम बेसिकली देख सकते हैं यहाँ पे हमने ऐप को इस तरह से एक्सपोर्ट किया था, तभी हम इंडेक्स में इसको एक्सेस कर पा रहे थे, ठीक है। तो कोई भी कंपोनेंट जब हम न्यू क्रिएट करते हैं तो हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं। सो ऑल यू हैव टू डू, आप आओ यूज़र के अंदर और यहाँ पे आप लिख दो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और कंट्रोल एस हिट कर दें। हम इसे नीचे भी कर सकते हैं बट यहाँ भी हम कर सकते हैं इसे, ठीक है। अब मैं जाता हूँ ऐप के अंदर और यहाँ पे ये जितना भी हमने कोड किया हुआ था पहले, इस सबको हटा देंगे, साफ़ सुथरा कोड हो जाएगा। अब हमें सिर्फ ये करना है, हमें इंपोर्ट करवाना है अपने कंपोनेंट को जो हमने क्रिएट किया है कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर। तो मैं करता हूँ इंपोर्ट। क्या इंपोर्ट कर रहा हूँ, मेरे कंपोनेंट का नाम था यूज़र, फ्रॉम यूज़र कंपोनेंट, इसने खुद सजेशन दे दी, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया। एंड नाउ ऑल आई हैव टू डू, जो मैंने कंपोनेंट बनाया है उसको कॉल करवाने का जो तरीका है वो ये है कि आप इस तरह से टैग्स खोलेंगे जैसे HTML के टैग खोलते हैं, अपने कंपोनेंट का नाम लिखेंगे और क्लोजिंग स्लैश लगा देना है आपने। सो लेट्स सी किस तरह काम कर रही है। ओके, सेम थिंग व्हाट वी हैव डन बिफोर, लेकिन अब हमने इसको साफ सुथरे तरीके में किया है। हमने क्या किया, हमने ऐप को मज़ीद छोटे टुकड़ों में अंदर तोड़ दिया है, मतलब एक अलग से कंपोनेंट बना दिया है जिसके अंदर का कोड हमें नहीं पता बट वो हमें रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। बट अगेन ये जो है ये हार्ड कोडेड है, ठीक है। हमने कंपोनेंट बनाना तो सीख लिया है बट इसको डायनामिक कैसे किया जाए, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ऐप के अंदर जो यूज़र है, मैं यूज़र अपनी मर्ज़ी के देना चाहता हूँ, ठीक है, और मल्टीपल टाइम यूज़र के कंपोनेंट को यूज़ करवाना चाहता हूँ। बट यूज़र के कंपोनेंट के अंदर क्या हो रहा है, यूज़र के कंपोनेंट के अंदर तो वैल्यूज़ हार्ड कोड है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है प्रॉप्स का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉप्स, ठीक है। ये लाजमी है, अगर आपको वैल्यूज़ चाहिए यहाँ पे आप लिख देंगे प्रॉप्स। आप आएंगे ऐप के अंदर और हम कहते हैं कि यूज़र को चाहिए नेम, ठीक है, जो इक्वल्स टू हो लेट्स से, क्योंकि ये टेक्स्ट है मैं यहाँ लिख देता हूँ उज़ैर, और चाहिए एज, एज क्योंकि नंबर है तो हमें इस तरह से लिखेंगे 27, ठीक है। और अब हमें इसे गेट करना है यूज़र के कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। वो कैसे गेट करेंगे, यहाँ पे जो हमने लिखा है प्रॉप्स का वर्ड लिखा है, कीवर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। इससे हम निकालेंगे अपने नेम को और एज को, ठीक है। तो इसे हम किस तरह निकालेंगे, हम यहाँ लगाएंगे कर्ली ब्रेस, यहाँ लिखेंगे प्रॉप्स डॉट नेम, ठीक है, और यहाँ से हम निकालेंगे अपनी एज को, ठीक है। आप जितने भी वेरिएबल भेजेंगे वो सब के सब प्रॉप्स के अंदर होंगे और हमें प्रॉप्स डॉट करके उसको एक्सट्रैक्ट करना है और यहाँ पे शो करवाना है, ठीक है। सो लेट्स सी हमारा कोड सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लेकिन उससे पहले मेक श्योर आपने कंट्रोल एस हिट किया हुआ है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी हमने चेंजेस किए तो यहाँ पे भी आपको कंट्रोल एस हिट करना है, अदरवाइज आपका कोड नहीं चलेगा, ठीक है। सो चेक करते हैं हमारा कोड किस तरह चल रहा है। ओके, अगेन वी आर गेटिंग उज़ैर एंड 27। नाउ लेट्स से मेरे पास एक दूसरा यूज़र है, रिएक्ट बेसिकली हमें अलाउ करता है हम एक ही कंपोनेंट को बार बार यूज़ कर सकें। नाउ मैं इसी कंपोनेंट को कॉपी करता हूँ। नाउ मेरा जो नेक्स्ट यूज़र है वो है एसन और उसकी एज लेट से है 24, और मैं से कंट्रोल हिट करता हूँ, कंट्रोल सेव। मैं अगेन एक और यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ इसका नाम है समीर एंड हिज एज इज़ 22। कंट्रोल एस हिट करते हैं और चेक करते हैं अपने कोड को। सो नाउ वी आर हैविंग मल्टीपल यूज़र्स, ठीक है, और सबकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही है। कोई भी इस तरह से नहीं हार्ड कोड किया हुआ है। हमने अपना एक कंपोनेंट क्रिएट किया, उसके अंदर हमने प्रॉप्स पास किए जो हमने गेट किए यूज़र के अंदर। सो आप देख सकते हैं गाइस कि अगर ये मैं HTML CSS और जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हुए करता तो मुझे ये 3 बार कॉपी पेस्ट करना पड़ता, ठीक है। बट मैंने एक मैकेनिज्म बना दिया, मैंने एक यूज़र का कंपोनेंट बनाया, मैंने उसको बता दिया भाई आप यहाँ से प्रॉप्स रिसीव करोगे, यहाँ से कुछ वैल्यूज़ रिसीव करोगे,
यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे मैंने बताया था कि हमें कर्ली ब्रेस के अंदर अपने वेरिएबल्स और जावास्क्रिप्ट का जो कोड है हम इसके कर्ली ब्रेस के अंदर लिखते हैं। मैंने लिखा props.name props.age जो मैंने पास की थी ऐप से, ठीक है। और यहाँ से जब मैं वैल्यूज़ पास करता हूँ ये ऑटोमेटिकली ये लेता है यूज़र के अंदर और उसे यहाँ पर रेंडर कर देता है, और एज मेनी टाइम आई वांट मैं अपने यूज़र को कॉल करवा सकता हूँ। सो रिएक्ट एक बहुत ज़बरदस्त टूल है जो आपको कोड को रीयूज़ करने देता है, और यही चीज़ अगर हम ट्रेडिशनल वे में करते तो बहुत हैसल होता था। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने सीखा JSX, किस तरह से हम जावास्क्रिप्ट और HTML को साथ मिला के यूज़ करते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सेपरेट कंपोनेंट फाइल्स कैसे क्रिएट की जाती है, एक्सपोर्ट स्टेटमेंट्स कैसे यूज़ होती हैं, और प्रॉप्स कैसे यूज़ होते हैं, और किस तरह से हम अपने कंपोनेंट्स को रीयूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थोड़े और एडवांस एंड एसेंशियल टॉपिक्स जो आपके लिए ज़रूरी हैं रिएक्ट को मास्टर करने के लिए। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।